हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो छत्तीसगढ़ और भारत से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं और उनके उत्तर के बारे में। तो यदि आपने भी 30 अक्टूबर को मेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिलाया है तो आपको यह वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ और भारत से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं और उनके उत्तर के बारे में। यदि आपने मेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिलाया है तो भी आपको यह वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ और भारत से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं मेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छत्तीसगढ़ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। तो छत्तीसगढ़ से पहला नंबर का क्वेश्चन आया था आपके में कि छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल, ठीक है, छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल कौन सा जिला के अंतर्गत है। आपको क्वेश्चन नंबर पहला आया था कि छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल कौन से जिला के अंतर्गत है। इसमें ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी बीजापुर और ऑप्शन डी बस्तर। ठीक है, तो पहला नंबर का जो आंसर है जिसमें छत्तीसगढ़ का जो हसदेव जंगल है वो कौन सा जिला के अंतर्गत है, तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सरगुजा। ठीक है, आपको याद रखना है कि हसदेव जंगल जो है वो सरगुजा जिला के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल जो अभी खास करके चर्चित रहा कि पेड़ों की कटाई के बारे में कोयला खनन के नाम से ये चर्चित रहा, तो हसदेव जंगल है वो सरगुजा जिला के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा आया था कि छत्तीसगढ़ी त्यौहार मातर किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ी त्यौहार जो मातर है वो फिलहाल अभी अक्टूबर में मनाया गया, लेकिन ऑप्शन में हमें अक्टूबर नहीं दिया गया था, उसमें दिया गया था क्या, ऑप्शन ए माघ, ऑप्शन बी कुंवार, ऑप्शन सी कार्तिक और ऑप्शन डी आषाढ़। ठीक है, तो इसमें हिंदी माह का नाम दे दिया गया है। तो आपको याद रखना है इसका जो उत्तर है वो आपका सी आएगा कार्तिक, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में हिंदी माह में अक्टूबर जो है वो कार्तिक के अंतर्गत आता है, तो इसका उत्तर आएगा कार्तिक। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ से कि बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका था कि बस्तर का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी अरपा नदी और ऑप्शन डी कांगेर नदी। तो आपको इसका जो उत्तर है वो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर का जो जीवन रेखा है वो है इंद्रावती। ठीक है, तो तीसरा का जो उत्तर है ए इंद्रावती। अब कई बच्चे इसमें महानदी का उत्तर लिखे हैं, लेकिन महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा है। यदि आपको बोला जाता कि छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा तो वो महानदी है, लेकिन बस्तर का जीवन रेखा पूछा गया तो बस्तर का जीवन रेखा है इंद्रावती नदी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से आपका क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ में खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट था कि छत्तीसगढ़ में खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी खेल। तो आपको याद रखना है कि खूबचंद बघेल जो सम्मान है वो दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर था इसका कृषि का क्षेत्र। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आएगा क्या, कृषि। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ के कितने जिला को स्पर्श करता है। क्वेश्चन ये है कि राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ के कितने जिले को स्पर्श करता है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो राजनांदगांव जिला जो है, राजनांदगांव जो जिला है वो कितने ज़िले को स्पर्श करता है। तो आपको याद रखना है ऊपर जो होता है वो होता है खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, और उसके बाद उसको अन्य जिला होता है दुर्ग, आपका दुर्ग जिला हो गया। फिर उसके बाद आपका हो गया बालोद जिला, और एक होता है आपका कौन सा, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, तो राजनांदगांव जिले को टोटल 1, 2, 3 और 4, मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर था उसमें ऑप्शन नंबर 5वां का ऑप्शन नंबर जो था वो बी, राजनांदगांव को 4 जिला जो है वो स्पर्श करता है। वो है 4 जिला, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और आपका दुर्ग, आपका बालोद और एक अंबागढ़ चौकी। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का
छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? इसमें आपका 4 ऑप्शन था। ऑप्शन ए हनुमान सिंह, ऑप्शन बी वीर नारायण सिंह, ऑप्शन सी गुंडाधुर और ऑप्शन डी कवाशी लखमा। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, तो मैंने इसमें छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख प्रवर्तक है इसके बारे में एक अलग से वीडियो मैंने बना दिया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका ए ऑप्शन हनुमान सिंह। ठीक है, ये आपका आंसर है हनुमान सिंह। देखिए मैंने बहुत सारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिए हैं। आपको लगता है कि हमें तैयारी करना है तो आप बिल्कुल जाके प्लेलिस्ट में जाके कॉम्पिटिटिव मेगा एग्जाम चैलेंज में आप प्लेलिस्ट में जाके छत्तीसगढ़ रीजनिंग और गणित से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर है आपका हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ से आपका अगला क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। इसमें आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए तपकरा, ऑप्शन बी मैनपाट, ऑप्शन सी चैतुरगढ़ और ऑप्शन डी आरंग। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दिया हूँ कि किसको क्या क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख स्थल है उसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसका जो आंसर है छत्तीसगढ़ का जो नागलोक है उसे वो कहा जाता है तपकरा को, मतलब इसका आंसर आएगा ए तपकरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैनपाट को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला, और चैतुरगढ़ को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का कश्मीर, और आरंग को बोला जाता है मंदिरों का गढ़। तो इसका सही उत्तर है तपकरा। छत्तीसगढ़ का जो नागलोक है उसको बोलते हैं तपकरा। उसके बाद छत्तीसगढ़ से आपका अगला क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ी मुहावरा दांत निपोड़ना का अर्थ है। छत्तीसगढ़ी मुहावरा दांत निपोड़ना का अर्थ है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया था। ए लज्जित होना, ऑप्शन बी दांत दिखाना, सी गुस्सा होना, या ऑप्शन डी दांत तोड़ना। तो दांत निपोड़ना का शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति जो है वो किसी काम को करने के लिए चाहता है लेकिन काम नहीं कर पाता, तो वो लज्जित होकर मतलब शर्म से वो फिर पीछे हट जाता है। उसी को हम बोलते हैं कि दांत निपोड़ दिया, दांत निपोड़ दे, ऐसा ये वर्ड छत्तीसगढ़ी प्रयोग करते हैं। तो दांत निपोड़ना का जो उत्तर है वो आएगा आपका 8वां का जो उत्तर है वो ए नंबर आएगा, लज्जित होना। और उसके बाद जो ऑप्शन था जैसे दांत दिखाना, गुस्सा होना, दांत तोड़ना, ये तीनों का एक ही वर्ड है गुस्सा होना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लज्जित होना। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ से एक और क्वेश्चन आया था, छत्तीसगढ़ का पर्यटक स्थल जतमई घटारानी किस जिला से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ का पर्यटक स्थल जतमई घटारानी जहाँ पे जलप्रपात है वो किस जिला से संबंधित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी गरियाबंद, ऑप्शन डी राजिम। ज़्यादातर बच्चे राजिम में इसका आंसर टिक आउट किए हैं, जबकि ये गलत है। राजिम जो है वो छत्तीसगढ़ का जिला नहीं है, बल्कि इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ से नौवा से रिलेटेड जो उत्तर है उसका सी है गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ये पाया जाता है राजिम जतमई और घटारानी। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का एक और क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ी बोली में सिरतोन का अर्थ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी में सिरतोन का मतलब होता है, हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है, आपका 4 ऑप्शन दिया था, सत्य, बी सिर के ऊपर, सी कभी कभी और डी जल्दी। तो इसका जो उत्तर है आपका 10वां छत्तीसगढ़ी से क्वेश्चन वो आपका ए सिरतोन का मतलब होता है सत्य। सिरतोन बोल रहे हो ना, मतलब सिरतोन बोला था ना, ये बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, सही बोल रहे हो ना ऐसा करके। ठीक है, तो इसका होता है सत्य या फिर सही। तो छत्तीसगढ़ से टोटल 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका था कि हसदेव जंगल कौन सा जिला में है? तो सरगुजा। मातर किस माह में मनाया जाता है? तो कार्तिक। बस्तर का जीवन रेखा बोला जाता है इंद्रावती। खूबचंद बघेल जो है वो कृषि से संबंधित है, और राजनांदगांव जिला जो है वो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से स्पर्शरत है, और छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ का नागलोक का जो उत्तर है वो है तपकरा। दांत निपोड़ना का मतलब होता है लज्जित होना, और छत्तीसगढ़ में जतमई घटारानी जो पर्यटक स्थल है वो पाया जाता है गरियाबंद, और सिरतोन का अर्थ होता है सत्य। तो छत्तीसगढ़ से ये 10 क्वेश्चन आए थे, जिसका 10 क्वेश्चन का 10 उत्तर मैंने लिख दिया। तो आप इसे नोट कर सकते हैं और अपने कॉपी में बिल्कुल मैच कीजिए अपने
जो आंसर शीट है उसे मैच कीजिए कि आपने कितना सही बनाया, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क है। ध्यान में रखिए कि ज़्यादातर बच्चे नेगेटिव मार्क को ध्यान नहीं देते, बस तुक्का मार के चले जाते हैं। यदि आप भी तुक्का मार के आए हो तो हो सकता है आपका बहुत सा नंबर कट जाए। तो इस तरह से ये छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आया था। अब मैं बात करने वाला हूँ भारत से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप ये मैच जरूर कीजिए। चलिए, भारत से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो भारत से रिलेटेड आपका पहला नंबर क्वेश्चन आया था कि भारत के उत्तर दिशा में स्थित राज्य है। ठीक है, भारत के उत्तर दिशा में स्थित राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका जो उत्तर है, गुजरात जो है वो पश्चिम दिशा में है, भारत के पश्चिम दिशा में है, तो गुजरात तो नहीं आने वाला। आंध्र प्रदेश जो होता है वो दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो ये भी उत्तर नहीं है। और उड़ीसा जो है वो पूर्व दिशा में है। तो पहला का जो सही उत्तर है वो है आपका सी हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये सभी भारत के उत्तर में है। ठीक है, भारत के उत्तर दिशा में है। तो भारत से जो पहला क्वेश्चन आया था भारत के उत्तर दिशा में, तो इसका उत्तर आएगा हिमाचल प्रदेश, पहला में सी नंबर। भारत से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आया था कि भारत के राष्ट्रगान में कितने नदियों का नाम है। तो भारत के राष्ट्रगान में ऑप्शन आपको दिया था 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको याद रखना है, आपका पहला ऑप्शन था 2 नदी। भारत के राष्ट्रगान में 2 नदी गंगा और यमुना का उल्लेख होता है। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा आपका 2 नदी। ठीक है, भारत से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर आपका भारत से तीसरा टाइप का आया था। तीसरा जो था वो था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला है। ठीक है, ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी गीता फोगाट और ऑप्शन डी नैना सिंह धाकड़। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर बच्चे बछेंद्री पाल और नैना सिंह धाकड़ को लिखे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा का भी आपका अरुणिमा सिन्हा। मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि अरुणिमा सिन्हा के साथ क्या क्या हुआ और कैसे वो विकलांग हुई और कैसे उस अपने मन में साहस लाई और माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए वो हिम्मत जुटाई और पहली विकलांग महिला का नाम दर्ज कराई। तो आप जाके देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो इसका सही उत्तर है अरुणिमा सिन्हा। पहली विकलांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली है वो है अरुणिमा सिन्हा। बछेंद्री पाल जो है वो भारत की तरफ से चढ़ने वाली पहली महिला है। और गीता फोगाट है, आपने मूवी देखा है दंगल में, ये है आपके कुश्ती से रिलेटेड। और नैना सिंह धाकड़ जो है वो छत्तीसगढ़ से जाने वाली पहली महिला है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। तो इसका सही उत्तर है अरुणिमा सिन्हा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत से कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। इसका ऑप्शन ए आया था 1526, ऑप्शन बी आया था 1536 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1556 और ऑप्शन डी 1526। तो इसमें 2 ऑप्शन 1526 आ गया था, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो था क्या, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 है। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध मतलब चौथा नंबर आपको याद रखना था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो सी 1556 में हुआ। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो 1556 में हुआ। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आया था भारत से कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो इसमें ज़्यादातर बच्चों ने सही लिखा। भारत में ऑप्शन आपका था 28/7, 28/8, 27/8 और 28/9। तो इसका जो उत्तर है पांचवा का कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो है आपका बी नंबर, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, उसके बाद भारत से आपका एक और क्वेश्चन आया था कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी हड़प्पा और ऑप्शन डी जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका जो उत्तर है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ वो लिया गया है ऑप्शन ए सारनाथ। ठीक है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से भारत का अशोक स्तंभ लिया गया है। तो इसका उत्तर आएगा भारत का अशोक चिन्ह सारनाथ से लिया गया है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था 7वां नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया।
तो जय जवान जय किसान अधिकतर हम लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी इसकी रैलियों में जब हम लोग नारा लगाते हैं, ठीक है, जयकारा लगाते हैं, तो जय जवान जय किसान हम बोलते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता कि उसने किसने दिया है। तो जय जवान जय किसान, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया था। ए सुभाष चंद्र बोस, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी आपका दिया था महात्मा गांधी। तो इसमें आपको याद रखना है कि जय जवान जय किसान जो है वो दिए हैं जय जवान जय किसान का जो नारा है वो दिया है लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आया था कि भारत की सबसे लंबी नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। भारत की सबसे लंबी और एशिया की को सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं कि किस नदी की लंबाई कितना है, ठीक है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी, ठीक है। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। उसके बाद आपका भारत से एक और क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में भारत के मौलिक अधिकारों की संख्या है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 5। तो वर्तमान में भारत के जो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो है 6। इससे पहले 7 था, लेकिन एक जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, वो 44वें संशोधन में उसको अलग किया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो अभी वर्तमान में भारत के जो मौलिक अधिकार है उसकी संख्या 6 है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में था, ठीक है। अब क्या क्या मौलिक अधिकार है इसके बारे में आपको डिटेल से वीडियो में आगे मिल जाएगा। अभी मैं बात करूं बस क्या क्या आंसर है उसके बारे में। तो उसके बाद हमारा भारत से रिलेटेड एक आखिरी क्वेश्चन आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये तो सभी जानते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए राजस्थान, ठीक है। तो इस तरह से भारत से टोटल जो 10 क्वेश्चन आए थे वो 10 क्वेश्चन का उत्तर है ये कि भारत के उत्तर में है हिमाचल प्रदेश, और भारत के राष्ट्रगान में कितने नदियों का उल्लेख है तो 2, और भारत द्वारा पहली विकलांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी तो उनका है अरुणिमा सिन्हा। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध है वो पानीपत का जो युद्ध है वो 1556 में हुआ, और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28, और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ वो लिया गया है आपका सारनाथ से, और जय जवान जय किसान इसका जो नारा दिया गया है वो दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, और भारत की सबसे लंबी नदी इसका आंसर है आपका गंगा नदी। और आपका क्वेश्चन है वर्तमान में भारत की मौलिक अधिकारों की संख्या, तो इसका उत्तर है 6। और आपका आखिरी क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर आएगा आपका राजस्थान। तो ये रहा छत्तीसगढ़ और भारत से पूछे जाने वाले जो 10 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन उसके बारे में ये वीडियो। तो आप अपने जो छत्तीसगढ़ और भारत से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन आंसर का मिलान कर लीजिए। जो भी आंसर आपको सही लगता है आप ज़रूर उसमें नंबर काउंट कीजिए। गलत उत्तर में ऋणात्मक मूल्यांकन था, तो 3 गलत उत्तर पे आपके 3 के साथ एक और नंबर कटेगा, मतलब 4 नंबर कट जाएगा यदि आपका 3 गलत है तो आप इसका ऋणात्मक मूल्यांकन भी कीजिए और आप मेज़र कीजिए कि आप कितना नंबर पाते हैं छत्तीसगढ़ और भारत से। और आगे गणित और रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश का जो वीडियो है मैं आपको इस चैनल में भेज दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।